वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, हमारा व्यक्ति ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ करेगा, 12 लाख की सरकारी पढ़ाई उठ के 33 35 40 लाख तक पहुंच जाएगी। और एक ये क्या एक आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, एक डेली वेजर अफोर्ड कर सकता है, एक किसान का बेटा अफोर्ड कर सकता है, एक चप्पल पहन के चलने वाला मजदूर वो अफोर्ड कर सकते हैं। 1500 रुपए का आप सीयूईटी का एक फॉर्म का लेते हो, जम्मू के बाहर आप लोग सेंटर बनाते हो, एक विद्यार्थी कोई बंदा है, आप चंडीगढ़ जाओ उठ के तो 20-25 हजार तो ऐसे ही लग जाता है, पता नहीं चलता वहां पे जाके। जब आप लोगों का पंजाब हरियाणा सिंध ऐसे इलाकों पे लगाओगे, क्या बंदे कोई अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनका जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आपने बाहर बनाया तो सरकार का फर्ज बनता था कि उन लोगों को ये फ्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, उनको कारों का बंदोबस्त प्रोवाइड किया जाता, उनका रहने का बंदोबस्त प्रोवाइड करवाते, उनका खाने का बंदोबस्त प्रोवाइड कराते उनको। दिल्ली का बच्चा और जम्मू का बच्चा का कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ 2 साल इंटरनेट बंद रहा, हर हफ्ते में कहीं बम फटता है, हर हफ्ते में कोई जवान शहीद होते हैं, हर कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रदर्शनकारी पे बैठा है, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी विशेष पर्टिकुलर कहीं एसोसिएशन से संबंधित हो, हर व्यक्ति प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। पैसा यहाँ है नहीं लोगों के पास, डिजेक्शन होपलेस की फीलिंग आ चुकी है, युवा लोगों को पता ही नहीं आगे क्या करना है। इतने यहाँ पर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली जहाँ पे हर जगह पे वाईफाई उपलब्ध होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे जम्मू से अभी पहुंचे जाना, कहते थे जो बच्चा हमारा जम्मू का है, क्या होगा दिल्ली में जब उनपे इंफॉर्मेशन पे पैसा खर्च होता है। हमारे यहाँ क्या खर्च होता है, मन की बात के 100 एपिसोड पूरे, वहां पे क्या खर्च होता है कि क्लैट क्या है, एलेट क्या है, सेट क्या है, स्लैट क्या है, सिम्बोसिस क्या है, बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज क्या है, बैंगलोर क्या, वो विद्यार्थी। जयसिद्ध बल्ला जी आवाज जम्मू कश्मीर के ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है सिद्ध जी। सबसे पहले तो हम आपको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे जो आपने 12वीं की कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन जो आपने किया, 94% अप्रॉक्स जो है आपने यहाँ प्राप्त किए अंक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लगा, मेहनत किया और अंक आ गए हमारे, इसमें क्या करें, आशीर्वाद था माता रानी का हमारे। आज इनके साथ मिलने का मेन हमारा जो मकसद था, आप सभी ने एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी होगी जो बच्चों के साथ जुड़ी हुई है और जम्मू के युवाओं के साथ जुड़ी हुई है, CUET। जी हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको लेकर के एक बवाल मचा हुआ पूरे जम्मू कश्मीर में। हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जो बच्चा 12वीं की कक्षा से उत्तीर्ण होकर के आगे की हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो उसको उसका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो देकर ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन बवाल क्या मचा हुआ है, बवाल जो मचा हुआ है कि जो यहाँ पर बच्चों के एग्जाम लिए जा रहे हैं वो जम्मू बेस्ड नहीं हो रहे हैं, वो जम्मू से बाहर जो एक प्रेफरेंसेस होती है, जब भी कोई एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम कंडक्ट होने जाता है तो उसकी प्रेफरेंस मांगी जाती है, ली जाती है कि बच्चा जो है अपनी वहां पर एंटर करता है कि मुझे सबसे ज्यादा नियरेस्ट जो लोकेशन है वो जो पड़े उसी जगह मैं अपना पेपर जो है देना पसंद करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रेफरेंस मिलती जा रही है वो 600 किलोमीटर के आसपास। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों को 600 किलोमीटर जो है अपना इस परीक्षा को देने के लिए जाना है। उसी के ऊपर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज पहुंचे हैं जयसिद्ध बल्ला जी के साथ। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, युवा है, युवा सोच रखते हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, पर्टिकुलर CUET इनका क्या नजरिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सिद्ध? जो CUET का पेपर है ये मैं मानता हूँ एक विद्यार्थी को एकेडमिक स्ट्रेस देने वाली ज्यादा बात होगी, क्योंकि बंदे ने फिर फायदा ही क्या हुआ 12वीं में इतने अंक लाके, जैसे मैंने भी अंक लाए हैं। कुछ ऐसा सरकार को सिस्टमेटिक सोचना चाहिए था, जिनके 90 अंक से ज्यादा होते उनका CUET में नहीं होता, यहाँ होता भी तो कुछ बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाती। अर्थ ये था कि इसी बहाने जो आगे भी बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, वो 12वीं कक्षा में मेहनत करेंगे। अन्यथा लोग क्या करेंगे, 12वीं में मेहनत ना करके सीधा CUET का मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। जो सब्जेक्ट अलग हैं जैसे लॉ, वो नहीं है 12th के 11th के बीच में, उससे दिक्कत क्या रहेगा, जो हमारे को किताबों की नॉलेज है, क्योंकि आज के वक्त सबसे ताकतवर हथियार एक व्यक्ति का क्या होता है, किताब, नॉलेज, एजुकेशन। 12th में अगर ये ऐसा रखते तो बच्चा 12th की भी परीक्षा में मेहनत करता, वो भी, पर इन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं, CUET के जो इन लोगों ने सेंटर बनाए, इन्होंने आउट ऑफ जम्मू बनाया, 90% के ऊपर जम्मू वालों का बनाया। हालांकि मेरा तो अभी आया नहीं है, बट 90% में जितनों का देख रहा हूँ ये बहुत गलत मैं मानता हूँ। आप मेरे को एक चीज बताएं, आप कभी चंडीगढ़ होके आओ, दिल्ली होके आओ, 20-25 हजार कैसे लग जाता है पता ही नहीं चलता, हिसाब ही नहीं कोई चीज होता। जब एक विद्यार्थी कोई पीर पंजाल में रह रहा है, कोई डुडू बसंतगढ़ में रह रहा है, कोई आपका रामगढ़, विजयपुर, कोई ऐसे मतलब कि जो पहाड़ी एरियाओं में रह रहे हैं, रेल पहुंच के जब उनको बोला जाएगा दूर दराज इलाकों में जाओ, पहली बात तो इसको
इट शुड हैव बीन कंडक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट वाइज। इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ये किया जाता तो बढ़िया था, परंतु आप स्टेट वाइज भी करते कोई दुख नहीं। अब कोई वहां का रह रहा है, किसी का सेंटर निकले हरियाणा, किसी का निकले पंजाब, किसी का निकले दिल्ली, बहुत गलत मैं मानता हूँ इस चीज को, ये एक बिल्कुल गलत है। और एक और मैं मांग ये रखना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू के अंदर 75% रिजर्वेशन होनी चाहिए लोकल बंदों को जम्मू के बेस्ड कॉलेजेस में, क्योंकि देखिए ज्यूट को सीयूईटी के अंदर ले लिया जाता है, जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्यूट कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को नहीं लिया जाता। वो कहते हैं कि हमारा कल्चर है, हमारा ये है, हमारा वो है, उनको बीच में इंक्लूड, उनका अलग पेपर होगा। अब किसी ने अगर जाना है जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी में तो अलग पेपर दो, जो कि कोई बंदा देगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वो अलग से तो फॉर्म भरेगा नहीं। मैं आपको बोलूं आप सिक्किम का फॉर्म भरो, नागालैंड का फॉर्म भरो, आप भरोगे? नहीं भरोगे। उनका कल्चर प्रिजर्व हो गया, हमारा कल्चर इससे एंडेंजर हो गया, डोगरा कल्चर से इस पे चैलेंज पोज होगा। आप अभी भी जाओ कभी, आप रेडी पे तो पहले होते थे 10 में से 8 डुग्गर बंदे दिखते थे, अब 10 में से 2 डुग्गर बंदे दिखते हैं। ये बड़ा गंदा चेंज है। सारे विद्यार्थी बाहर जाने को अब बेताब है कि बाहर ही पढ़ना है, जम्मू नहीं पढ़ना, जम्मू नहीं पढ़ना, क्योंकि एक उनका माइंड वैसा वो उनके वॉश कर दिया गया है उस चीज में कि जम्मू में बहुत से लोग बोल भी नहीं पाते डोगरी, जो बोल भी पाते कुछ लोगों को पता भी नहीं होता इस चीज में। क्योंकि मैं खुद अभी कीनली सीखना चाहता हूँ इस चीज को अच्छे से, और अभी कोशिश भी कर रहा हूँ लगातार। मेन मांग ये है, जब दिल्ली वाले जितने उनके लाखों में उनकी सीटें हैं, उधर आप 85% का रिजर्वेशन है, पंजाब हरियाणा में 75% रिजर्वेशन है, महाराष्ट्र में 80% के करीब रिजर्वेशन है, हाँ जम्मू में 0% रिजर्वेशन है। वहां मराठी रिजर्वेशन की बात बाला साहब ठाकरे ने उठाई, असम में आंसू मूवमेंट चलाएगी 1979 के बीच में, फिर 85 में असम अकॉर्ड साइन होता है। जम्मू के बीच में 20-22 साल के बाद इससे भयंकर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर को देखा मैं जाए। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमने हाल ही में देखा है, हमारा युवा जो है सड़कों पर देखने को मिल रहा है, प्रदर्शनकर्ता जो है बने हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं, हर चीज में मैक्सिमम यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसमें स्कैम्स नजर आए। लेकिन अब जो है सीजूईटी, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का जो युवा है इसको हायर एजुकेशन लेने के लिए अब फिर से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी कि ये कंपटीशन का मामला नहीं होगा कि अगर कहीं ना कहीं उस बच्चे का नंबर बाहर किसी विश्वविद्यालय में आ जाता है, किसी विद्यालय में उसको पढ़ना है, तो वो उन बच्चों के साथ उसका कंपटीशन लगा दिया गया, रिजर्वेशन तो खत्म हो गया जम्मू कश्मीर का। पर्टिकुलर जम्मू की बात करें, दिल्ली तो इससे बाहर है, यानी कश्मीर से बाहर हो गया। हाँ, गलत मानता हूँ, क्योंकि देखिए जब हमारा दिल्ली का बच्चा और जम्मू का बच्चा का कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ 2 साल इंटरनेट बंद रहा, हर हफ्ते में कहीं बम फटता है, हर हफ्ते में कोई जवान शहीद होते हैं, हर कहीं ना कहीं पर व्यक्ति प्रदर्शनकारी पे बैठा है, चाहे बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी विशेष पर्टिकुलर कहीं एसोसिएशन से संबंधित हो, हर व्यक्ति प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। पैसा यहाँ है नहीं लोगों के पास, डिजेक्शन होपलेस की फीलिंग आ चुकी है, युवा लोगों को पता ही नहीं आगे क्या करना है। इतने यहाँ पर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली जहाँ पे हर जगह पे वाईफाई उपलब्ध होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे जम्मू से अभी पहुंचे जाना हो, कहते थे 4 घंटे में पहुंचेंगे, 5 रोडें ही नहीं बनती। रोडें अभी भी पटनी टॉप का काम चला के रखा हुआ, इतने साल हो गए, चल रहा है। बस जब कोई बंदा कार देखते हैं बस वो पकड़ के इधर सामान रखने लग जाते हैं। बस तो ये थोड़ी इतना इन लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। नूर जम्मू रोड है वो भी अभी तक नहीं बन रहा। करप्शन हर जगह पे बीच में है। जब ठेकेदारों को देने की बात आती है सारे बाहर के निकलते हैं, हमारे लोकल ही चलो आप दे दो, क्या यहाँ पे कमी है हमारे यहाँ मैन पावर की, विल पावर की? कुछ सुनने को तैयार नहीं। जो बच्चा हमारा जम्मू का है, क्या होगा दिल्ली में जब उनपे इंफॉर्मेशन पे पैसा खर्च होता है? हमारे यहाँ क्या खर्च होता है? मन की बात के 100 एपिसोड पूरे, वहां पे क्या खर्च होता है कि क्लैट क्या है, एलेट क्या है, सेट क्या है, स्लैट क्या है, सिम्बोसिस क्या है, बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज क्या है, बैंगलोर क्या है, वो विद्यार्थी वेल अवेयर्ड होता है। यहाँ पे सीयूईटी का फुल फॉर्म नहीं पता। जो दिल्ली में 98% निकलती है, 98% चाहिए होता है, सॉरी नॉट परसेंट, 98% चाहिए होता है, जम्मू में 85% मिल जाए तो आ जाता है, 80 भी मिल जाए तो जम्मू में आपका खुल जाए। जो बच्चा 98 का 6 साल के बच्चे को पता चाहिए, जो मेहनत ही उस हिसाब से करे, 85% तो आएगा, जम्मू का दरवाजा खुल जाएगा उसके लिए। जब वो व्यक्ति यहाँ पे आएगा, हमारा व्यक्ति ना यहाँ का रहेगा ना वहां करेगा, 12 लाख की सरकारी पढ़ाई उठ के 33, 35, 40 लाख तक पहुंच जाएगी। और एक ये क्या एक आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? एक डेली वेजर अफोर्ड कर सकता है? एक किसान का बेटा अफोर्ड कर सकता है? एक चप्पल पहन के चलने वाला मजदूर वो अफोर्ड कर सकता है? मिट्टी के घरों में रहने वाले व्यक्ति क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? 1500 रुपए का आप सीयूईटी का एक फॉर्म का लेते हो, जम्मू के बाहर आप लोग सेंटर बनाते हो, एक विद्यार्थी कोई बंदा आप चंडीगढ़ जाओ उठ के तो 20-25 हजार तो ऐसे ही लग जाता है, पता नहीं चलता वहां पे जाके। जब आप लोगों का पंजाब हरियाणा सिंध ऐसे इलाकों पे लगाओगे, क्या बंदे कोई अमीर लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनका जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आपने बाहर बनाया तो सरकार का
फर्ज बनता था कि उन लोगों को ये फ्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते, उनको कारों का बंदोबस्त प्रोवाइड किया जाता, उनका रहने का बंदोबस्त प्रोवाइड करवाते, उनका खाने का बंदोबस्त प्रोवाइड कराते, उनको अकोमोडेशन कराई जाती। बस केवल केवल जुमले दिए जाते हैं यहाँ पे। क्या एक जो गरीब व्यक्ति है, एक गरीब तबके का हम लोग देखते हैं, कितना ऐसा लोग है जिनके पास घर नहीं, रहने को ईंटें तक नहीं, मिट्टी के मकान में रहते हैं। एक बारिश आती है तो पूरा घर ऊपर कमरे तक पानी आ जाता है। क्या वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने का दम रख पाएंगे? बेचारे आधे से ज्यादा रजौरी पूंछ में हम हालात हमने देखा है इकोनॉमिकल, उन लोगों की बड़ी पोजीशन। हम लोग पीर पंजाल जब जाते हैं, अखनूर में भी खासकर मुट्ठी हम जब देखते हैं, ऐसी दिक्कतें देख के सेंटर जम्मू में बनाओ। दूसरी चीज 75% रिजर्वेशन आपको देनी ही पड़ेगी। मैं प्रदर्शन पे बैठूंगा, आपसे लेकर ही रहेंगे जो मर्जी हो, क्योंकि प्यार से मांग रहे हैं, दे दो। अगर छीनने पे आएंगे तो छीन के दिखा देंगे आपसे, अपना लड़ाई लड़के जीत के दिखा देंगे जरूर। हम लोग डोगरा वाले हैं, हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो डोगरा लोगों ने शहादतें दी हैं। हम लोग डरने वालों से नहीं। हम लोगों को अंग्रेज नहीं डरा पाए, अंग्रेज नहीं आ पाए, तो आप लोग क्या डरा दोगे हम लोगों से? हमसे चैलेंज मत लो। मेन मकसद यही है कि सेंटर जम्मू में बनना चाहिए, 75% रिजर्वेशन तो जैसे बाहर है। और तीसरी चीज, जीयूट के एग्जाम को अगले साल से सीयूईटी के से एक्सक्लूड किया जाए, क्योंकि एक छोटा सा जम्मू इलाका है, 80 लाख के करीब पॉपुलेशन है, एक इंडिजिनस छोटा सा इलाका है। हमारा यहाँ का एरिया को बेसिक फैसिलिटीज देते हैं ना आप लोग। मेन मकसद मैं ये कहना चाहूंगा। एक मसला आपने और देखा होगा, एक और चीज निकल के नई चीज सामने आ रही है कि जो बच्चा जो सीजीईटी में जिसका नंबर है, जिसको एंट्रेंस देने जाना है, एक ही दिन में उसके अलग अलग सब्जेक्ट के जो एग्जाम होने हैं। जैसे कि अगर उसको चंडीगढ़ में एक एग्जाम देना है और उसी दिन उसको मोहाली में भी जाकर के एग्जाम देना है, और उसी दिन तीसरा उसको पंचकुला में जाकर के देना है। जैसे 2 बजे उसका एग्जाम मोहाली में है, 4 बजे उसका कहीं और है। ये क्या ड्रामा हो रहा है ये बच्चों के साथ? क्या ये किसका एग्जाम करवा रहे हैं? या ओलंपिक करवा रहे हैं बच्चों को, या क्या कंपटीशन करवा रहे हैं? बीच में क्लैरिटी ही नहीं है, इनको कुछ बेसिक चीजें पता ही नहीं है। कोई बच्चा 90 लाया, आप बताओ ना उसको क्या फायदा है सीयूईटी के बीच में, एक महीने के बीच में इतना एकेडमिक स्ट्रेस। एक बच्चा अपने बड़े लोगों के, आपको भी पता होगा, हालांकि मैं भी स्टूडेंट, घर के अंदर एक किसी की कोई बच्चों की लड़ाई होती है, किसी की एक सोसाइटी से एक लड़ाई होती है, लोगों क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, कोई आप देखते हो कि कोई कमेंट करते हैं, किसी की कोई दोस्त बोलता, बंदा उनसे लड़े, बंदा अपने को राइट प्रूव करवाए। बंदा पहले सीबीएसई का बोर्ड पढ़े या सीयूईटी का पढ़े? आप बताओ। सीयूईटी इमीडिएटली आफ्टर 12th के बाद क्यों कंडक्ट कराया गया? 5 दिन पे तो बच्चे को रिकवर होने में लगता है मेंटली। 10 दिन आपने सीबीएसई का रिजल्ट भी आपने निकाल दिया, बीच में निकालना था, बाद में निकालते सीयूईटी के। बच्चा जो अच्छे नंबर लाया वो 5 दिन में खुशी मनाएगा, जो बुरे लाया वो 5 दिन में दुख मनाएगा। 15 दिन का नुकसान हो गया, 20 दिन में 1500 पेज है कम से कम सीयूईटी, सारा बता रहा हूँ आपको मैं। अगर जितने भी सब्जेक्ट दिए ना, मैंने तो 2 सब्जेक्ट दिए, बाकी वो 1500 के करीब पेज पढ़ूंगा तो जाके अच्छे नंबर आ सकते हैं बीच में। क्या वो बच्चा 20 दिन में इतना करेगा? क्या बच्चे को एक ट्रॉमा देने वाली, डिप्रेशन देने वाली? इसका कंपटीशन तो फिर बाहर की राज्यों के बच्चों के साथ बाहर के साथ होता है, कोई बात नहीं थी, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर बाकी जगह रिजर्वेशन नहीं, बाकी जगह लोकल बच्चों को रिजर्वेशन है, तो जम्मू के बच्चों को लोकल रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत है? जीयूईटी सम्मेलन होता है, G20 सम्मेलन होता है, कश्मीर में हो सकता है, लेह में हो सकता है, जम्मू में क्यों नहीं हो सकता? क्या जम्मू में जगह नहीं है? जम्मू में सादिया शरीफ नहीं है? जम्मू में आपके मुट्ठी का एरिया नहीं है? जम्मू में आपको मैं लेके चलता हूँ, कितने कितने एरियाज हैं आपके। रियासी में 400-500 मीटर के बाद कोई महल दिखता है। जम्बू लोचन का हमारे जम्मू में महल नहीं है, हरि सिंह जी का यहाँ पे महल नहीं है, म्यूजियम नहीं है। कितना माउंटेनियस इलाका है। यहाँ से लोग आप कहीं 10-10 किलोमीटर 10 घंटे ट्रेवल करते हैं गर्मी से सर्दी आने के लिए, इधर 2 घंटे दूर जाओ पटनी टॉप आ जाता है। ऐसा कुदरती हमको आशीर्वाद है। एक डोगरा बगैर नहीं है, सारा कल्चर अच्छे से हमारे यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता G20 सम्मेलन? क्या हमारे यहाँ पे आपको मैं भदरवाह लेके चलता हूँ, भलेसा लेके चलता हूँ, डोडा लेके चलता हूँ, किश्तवाड़ लेके चलता हूँ, इतनी इतनी जगह है, परंतु इन लोगों की डोगरा विरोधी नीतियां हमारे को देखने को मिलती हैं। सीयूईटी में 75% रिजर्वेशन मेन मांग है हमारी। जयसिद्ध बल्ला ने यही बातें अपने मुखारबिंद से कही हैं कि जम्मू के युवाओं के साथ गलत हो रहा है। वह जो है रिजर्वेशन लेकर के रहेंगे कि 75% रिजर्वेशन जम्मू के युवाओं को मिले, कि उनका जम्मू वेस्ट जो है वो नंबर आना चाहिए, बाहर उनको ना जाना पड़े। और जो हमारा फारफलंग एरिया का जो यूथ है, जो बच्चा है, जो अपीयर होता है 12th क्लास में अच्छे नंबर लेकर के, उसको सीयूईटी का फायदा मिले, ना कि बाहर के लोगों के साथ उनको कंपटीशन करने को मिले। ये सब बातें थी। आप लोगों की क्या राय रहती है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये राय दीजिएगा। इसी के साथ जुड़े रहिएगा आवाज जम्मू कश्मीर के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।